जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं फाल्गुन मास की अमावस्या के बारे में, जो कि आ रही है कल। तो आज जानेंगे इसके महत्व के बारे में, इनका मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी और क्या क्या उपाय आप अमावस्या के दिन कर सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हिंदू धर्म में सभी अमावस्या और पूर्णिमा तिथि को विशेष महत्व दिया गया है। फाल्गुन मास की अमावस्या तिथि को भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इसके अलावा अमावस्या तिथि पितरों को भी समर्पित होती है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए अमावस्या को श्राद्ध, तर्पण आदि भी किया जाता है। चूंकि हर महीने एक अमावस्या तिथि पड़ती ही है, तो लिहाजा ऐसे तौर पर 12 मौके मिलते हैं जब जातक पवित्र नदी में स्नान करके, दान करके, पूजा पाठ करके भगवान विष्णु और पितरों की कृपा को पा सकते हैं। पूर्वजों की कृपा घर में सुख समृद्धि लाती है। तो मार्च 2024 में फाल्गुन मास की अमावस्या पड़ रही है। सनातन धर्म में अमावस्या के दिन श्री हरि और पितरों की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही साथ पवित्र नदी में स्नान, दान, जप करने का भी विधान हमारे शास्त्रों में बताया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा करने से साधक को जीवन में मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और जो उनके पितृ होते हैं वो प्रसन्न होते हैं। साथ ही पितृ दोष से भी आपको छुटकारा मिलता है। हर मास में अमावस्या मनाई जाती है। इस वर्ष फाल्गुन अमावस्या की डेट को लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। तो कुछ लोग फाल्गुन मास की अमावस्या 9 मार्च की बता रहे हैं, तो कुछ लोग 10 मार्च की मनाने की कह रहे हैं। तो आज हम आपको बताएंगे सही डेट के बारे में, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की जो अमावस्या है वो 9 मार्च 2024 को शाम को 6:17 से शुरू होगी और इसका जो समापन है वो अगले दिन 10 मार्च को दोपहर के 2:29 पर ये समाप्त हो जाएगा। तो सनातन धर्म में उदया तिथि को विशेष महत्व है, इसी को ही मान्यता दी गई है। तो ऐसे में फाल्गुन अमावस्या जो है वो 10 मार्च को मनाई जाएगी। इस दिन स्नान और दान करने का जो मुहूर्त है सुबह 4:49 से लेकर सुबह 5:58 तक रहेगा। वहीं अभिजीत दोपहर के 12:08 से लेकर 1:55 तक रहने वाला है। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि फाल्गुन अमावस्या के दिन आपको क्या क्या काम करना चाहिए। फाल्गुन अमावस्या की सुबह आपको जल्दी उठकर पवित्र नदी में स्नान करें। यदि ऐसा संभव ना हो तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल या किसी पवित्र नदी का जल मिलाकर स्नान करें। फिर साफ कपड़े पहनकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। पूजा के बाद गरीब या जरूरतमंद लोगों को दान करें। पितृदोष निवारण की अमावस्या के दिन पितरों के लिए तर्पण दान करें। इसके अलावा फाल्गुन अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर आप जल चढ़ाकर दूध से बनी मिठाइयां अर्पित करें। फिर पीपल के पेड़ की 11 परिक्रमा करें। ऐसा करने से जीवन की तमाम बाधाएं, कष्ट दूर हो जाते हैं। जीवन में सुख समृद्धि का आगमन भी होता है। फाल्गुन अमावस्या के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना है और दिन की शुरुआत भगवान विष्णु के ध्यान से करना चाहिए। इसके बाद स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें। अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। अब विधि पूर्वक श्री हरि का पूजन अर्चना करें और व्रत का संकल्प लें। पूजा समापन होने के बाद बहते हुए जल में आप तिल प्रवाहित करें। इस दौरान सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य की प्रार्थना करें। इसके पश्चात पूर्वजों का पिंडदान कर सकते हैं। साथ ही श्रद्धा अनुसार गरीबों को विशेष चीज़ों का दान भी आप ज़रूर से कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो जो भी आपके पूर्वजों की पसंदीदा चीज़ें होती हैं वो आप ब्राह्मणों को उनको बना के खिला सकते हैं या फिर उन चीज़ों का आप दान भी कर सकते हैं। तो ये भी बहुत उत्तम उपाय रहता है पितृदोष के लिए या पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए। फाल्गुन अमावस्या के दिन पे 5 शुभ योग भी बन रहे हैं, तो आज हम जानेंगे उन शुभ योगों के बारे में। फाल्गुन अमावस्या के दिन सर्वार्ध सिद्धि योग, साध्य योग, शुभ योग के साथ पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्ध योग जो है वो देर रात 1:55 से 11 मार्च को सुबह 6:35 तक रहने वाला है। अमावस्या पर सुबह से ही साध्य योग रहेगा जो 4:14 तक रहने वाला है। फिर शुभ योग बनना लगेगा। वहीं पूर्व भाद्रपद जो नक्षत्र है वो देर रात 1:55 से तक रहेगा। इसके अलावा एक शुभ योग शिववास का भी है। शिववास माता पार्वती संग सूर्योदय से 2:29 तक रहने वाला है। शिववास रुद्र अभिषेक के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भी माना जाता है। फाल्गुन अमावस्या के दिन आप अपने पितरों के निमित्त या फिर जो दान आप करना चाहते हैं उसमें से देखिए आप स्नान के बाद में आपको दान करना चाहिए। इसके बाद इसमें आप कंबल, वस्त्र, अन्न, फल आदि का दान कर सकते हैं। इसके अलावा चाहें तो आप गेहूँ, गुड़, घी, तांबे के बर्तन आदि का भी दान दे सकते हैं, क्योंकि यह अमावस्या रविवार को है। इस दिन सूर्य की वस्तुओं का दान करने से पुण्य लाभ होता है और ग्रह दोष भी दूर होता है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग सूर्य को पिता का कारक ग्रह कहा गया है, तो यदि किसी के पिताजी ना हो या गुजर गए हों तो उनसे रिलेटेड चीज़ों का यदि आप दान करते हैं तो उनका आशीर्वाद भी आपको आपके साथ बना रहता है।
आइए अब हम जान लेते हैं कुछ उपायों के बारे में कि पितरों को आप किस प्रकार से खुश कर सकते हैं। कहा जाता है कि पितर अमावस्या के दिन धरती पर आते हैं। अपने पितरों को खुश करने के लिए सबसे आसान उपाय है स्नान के समय उनके लिए तर्पण करना। जल में काला तिल, सफ़ेद फूल डालकर कुछ के पोरों के माध्यम से पितरों को तर्पण देना चाहिए। इससे वे प्रसन्न होते हैं। वे तृप्त होकर सुख और समृद्धि का हमको आशीर्वाद भी देते हैं। पितृदोष से मुक्ति के लिए आप पिंडदान कर सकते हैं। श्राद्ध कर्म, पंचबली कर्म, ब्राह्मण भोज दान आदि कार्य भी कर सकते हैं। फाल्गुन अमावस्या पर आपको पितरों के देव अरिमा की पूजा जरूर से करना चाहिए और पितृ सूक्तम का पाठ भी करना चाहिए। इससे जो पितर होते हैं वो प्रसन्न होते हैं और आपको उन्नति का आशीर्वाद भी देते हैं। फाल्गुन मास की जो अमावस्या है उसको अंधेरा होने पर अपने पितरों के लिए सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं। इस दीपक को आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे या फिर घर से बाहर दक्षिण दिशा में जला सकते हैं। धरती से वापसी के समय पितरों के मार्ग में अंधेरा ना रहे, इसीलिए यह दीपक को जो है जलाया जाता है। इससे भी पितर प्रसन्न होते हैं और आपको सुख, समृद्धि और वंश वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि फाल्गुन अमावस्या का महत्व क्या होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार देवी देवताओं की पूजा करने और पवित्र नदियों में स्नान करने से भक्त और उनके जो पूर्वज होते हैं उनको मोक्ष मिलता है और उन्हें जीवन में सभी सुख और सभी दुख हो गए, जो गरीबी हो गई और परेशानियों से मुक्ति भी मिल जाती है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए किए जाने वाले दान, व्रत, तर्पण, श्राद्ध आदि के लिए यह दिन बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। शास्त्रों में अमावस्या का दिन शनिदेव का माना जाता है। ऐसे में आप भी फाल्गुन अमावस्या के दिन शनिदेव की प्रसन्नता हासिल कर सकते हैं। अब कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो हमको अमावस्या के दिन नहीं करना चाहिए, तो चलिए जान लेते हैं उन कामों के बारे में। और विशेषकर ऐसे लोगों के लिए जो कुछ दान कर रहे हो या पिंड दान कर रहे हो या श्राद्ध कर्म करना हो, तो ऐसे लोगों को विशेष करके इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अमावस्या के दिन ना जाएं सुनसान जगहों पर। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार फाल्गुन अमावस्या के दिन सुनसान जगहों में अकेले जाने से बचना चाहिए। मान्यता है कि ऐसी जगहों पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव ज़्यादा रहता है। ऐसे में यह नकारात्मक शक्तियाँ आप पर हावी भी हो सकती हैं और ये जो नकारात्मक शक्ति जो अमावस्या की रात होती है वो भयंकर अंधेरे वाली रात जो है मानी जाती है, जिसमें नकारात्मक शक्तियाँ सबसे ज़्यादा हावी होती हैं। तो आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए, स्पेशली उन औरतों को जो गर्भवती हैं। अमावस्या के दिन जो है आपको घर पर ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फाल्गुन अमावस्या के दिन भोजन अपने घर पर ही करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन दूसरे के घर का भोजन करने से आपके सारे पुण्य फल जो है वो समाप्त हो जाते हैं या तो उस व्यक्ति को मिल जाते हैं जिस व्यक्ति के यहाँ आप भोजन करने जा रहे होते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस दिन क्रोध करने से, लड़ाई झगड़ा करने से, नए कपड़े खरीदने से और पहने हुए या फिर नए कपड़े भी आपको नहीं धारण करने चाहिए। झाड़ू आदि खरीदने से बचना चाहिए। इसके अलावा इस दिन शुभ कार्य करने से भी बचना चाहिए। अमावस्या के दिन जो है आपको नाखून नहीं काटना चाहिए, आपको बाल नहीं कटवाने चाहिए और पैसों का लेन देन करने से भी बचना चाहिए। ऐसा करने से धन हानि होती है और आर्थिक परेशानियां बढ़ने की भी आशंका बढ़ जाती है। ऐसी जो स्त्रियां हैं जो मतलब थ्रेडिंग करवाती हैं या जो पार्लर जाती हैं या जो आदमी हैं जो अपनी हजामत बनवाते हैं या दाढ़ी कटवानी है, बाल कटवाने हैं, तो उन लोगों को अमावस्या के दिन पर ये कार्य नहीं करना चाहिए। अमावस्या तिथि विशेषकर जो है हमारे पूर्वजों को समर्पित होती है। ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि जो हमारे पूर्वज होते हैं वो पितृलोक से धरती पर आते हैं अमावस्या के दिन और ये उम्मीद करते हैं मतलब उनके घर वाले या उनके कुटुंबियों से कि वो हमको कुछ दान या कुछ खाना पीना या कुछ तो दान देंगे, और जब वो ऐसा देख लेते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो वो हमको श्राप दे के जाते हैं। तो इसलिए हर अमावस्या के दिन आपको कुछ ना कुछ अपने पितरों के निमित्त ज़रूर से दान करना चाहिए। अगर हो सके तो आपको उनका श्राद्ध करना चाहिए, उनको तर्पण देना चाहिए यानी कि पानी देना चाहिए। इन सब की वो उम्मीद विशेष कर से लगाते हैं अपने मतलब जो उनके बेटे होते हैं, जो उनके पोते होते हैं, उनसे लगाते हैं। तो ऐसा कार्य आपको ज़रूर से करना चाहिए। और हम सभी जानते हैं कि सृष्टि का जो संचालन है वो भगवान विष्णु जी करते हैं, तो भगवान विष्णु की भी आराधना करना बहुत ही ज़्यादा अति उत्तम माना जाता है। यदि आपको जो है दान करने के लिए गरीब नहीं मिल रहे हैं या आप कहीं मतलब दूसरे कंट्री में रह रहे हो, तो अगर आप अपने पितरों के निमित्त जो दान है वो आप मंदिर में भी दान कर सकते हैं। आप भगवान के चरणों में यदि उस दान को चढ़ाते हैं तो भगवान के माध्यम से जो है वो पितरों तक आपके जो है पहुँच ही जाता है। तो इस तरीके से भी आप दान कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी कंट्रीज ऐसी होती
होती हैं जहाँ पर गरीब हमको नहीं मिल रहे हैं, तो हम दान कहाँ करें। तो आप जो है मंदिर में भी दान कर सकती हैं, और मंदिर में दान करना सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है, क्योंकि भगवान के चरणों में यदि दान होता है तो हम कहते हैं ना कि भगवान के चरणों में ही जो मृत व्यक्ति होते हैं उनको दशा या उनकी गति प्राप्त होती है। तो यदि आप वहाँ दान करते हैं तो जो है आपके जो पितरों को जो है भगवान के द्वारा ही वो दान जो है लग जाता है। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन अमावस्या को लेके। आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। तो अभी मैं आपसे लेती हूँ विदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अभी के लिए जय सिया राम।